अपनी साथी ख़वातीन स्पेशली और जितने भी मर्द हैं, हम बहुत देर से इकट्ठे हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे। उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम फिर इकट्ठे हो गए हैं। और बेसिकली हमने आगे देखना है, हमने देखना है कि जी कॉज क्या है। हम एक फ़र्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती, तो कॉज जो है वो आगे होना चाहिए। और कॉज क्या है? वो है जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जिसमें जितनी इस वक्त कसमा परसी है और जितनी बेबसी है आम आदमी के लिए, वो शायद कभी पहले ना हो। तो जो हमारा सारा कॉज है वो आम आदमी है। आज जब एक आम आदमी निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता कि उसकी शाम कब होगी, उसके पास अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक रोटी होगी कि नहीं। और जब वो घर आता है तो सारी रात खौफ से तड़पता है कि जी सुबह बत्ती जलाना और चूल्हा जलाना एक जुर्म हो गया है। आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने जेवर बेचे हैं, अपनी मोटरसाइकिलें बेची हैं कि वो बिजली के बिल दे सकें। आपने देखा होगा कि एक बुखार की गोली जो है वो एक आम आदमी को अपने बच्चे को देने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि जब वो बैठता है और वो देखता है कि मैंने अपने कमरे का किराया देना है या मैंने अपने बच्चों की तालीम की फीस देनी है, तो वो एक डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हमारी मुआशी और माशरती हालात हैं वो बहुत ही थकन, उलझन और तजब्जब के शिकार में है। क्योंकि आपके 10 करोड़ लोग इस वक्त बेबस और लाचार हैं। इन 10 करोड़ लोगों का कॉज है। और हो क्या रहा है? गुस्सा है। हो क्या रहा है? डिप्रेशन है। हो क्या रहा है? उलझन है। लोग लड़ रहे हैं, लोग डाके डाल रहे हैं और लोग एक बगैर सिमत के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जिंदा हैं लेकिन ज़िंदगी नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि एक बंदे ने अपनी बच्ची को गोली मार दी। कितने लोगों को गोली मार रहे हैं कि जी उसको फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो शर्म आती है। हमारी जो सारी मकसद है कि ये आपकी महवर होना चाहिए, आपका सोच का, पॉलिसीज का, प्रोग्राम का और लाया अमल का। इन लोगों के लिए आपने आगे जाना है। और ये लोग हैं जो कि एक मजबूत, भरपूर और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। जी सादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मेरी आवाज़ लाउड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मेरे साथ मेरी सारी पुरानी कुलीग्स और साथी बैठी हैं। मैं तो बिल्कुल गैर सियासी मेरा बैकग्राउंड है, एक आम पाकिस्तानी हूँ और एक आम पाकिस्तानी के मसाइल से बाखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन MP और 2 बार की MP हूँ, सब जानते हैं। और मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत था, मकसद आज भी है। इस टाइम मुल्क जो है वो प्रायोरिटी है, इसलिए पार्टियों से बालातर होके मुल्क के मफाद की खातिर आज हम यहाँ बैठे हैं कि मिल के अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए जो इंतहाई तकलीफ़ में हैं, उसमें अपने हिस्से का कोई काम कर सकें। और पहले भी काम करती रही हूँ और आज भी करूँगी इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बन सकेंगे। शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम फिर से एक जगह पे बैठे हैं, मिलके बैठे हैं। और हमारा इकट्ठे बैठने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो अपना मुल्क है। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन कंट्री। हमारा मुल्क हमारी पहचान है और हमारे लोग हमारे बाजू हैं। और इन्हीं लोगों के लिए हम जैसी ख़वातीन जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, हम स्टेप अप किए ताकि हम लोगों की आवाज़ बन सकें और लोगों के मसाइल और परेशानियों को दूर कर सकें। आज भी हमारा वही एजेंडा है। और यूनिटी जब आपस में होती है तो काम जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम होते हैं।
हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क किस तकलीफ दे दौर से गुजर रहा है, और मेरी नज़र में हम पढ़े लिखे लोग जो हैं उनका सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि अपनी कौम के अंदर जो एक अग्रेशन है उसको हमने ख़त्म करना है। तो वो पॉजिटिविटी, और जब आपका मुल्क जो है वो तरक्की करता है तो वो ऑटोमेटिकली अग्रेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो आई होप कि जो हमारा मेन मकसद है उसमें हम सुरखरू हो सके और मिलजुल के अपने मुल्क के लिए बेहतर काम कर सके। क्वेश्चंस का आज क्या वजह बनी कि पीटीआई छोड़ने पर आप मजबूर हुई? पीटीआई की क़यादत की पॉलिसीज हैं, क्या ऐसा था कि आपको इतना सख्त और अपनी जिंदगी का जिस जमात के लिए आपने जिद्दोजहद की उसका फैसला आपको बदलना पड़ा? बल्कि एक ही सवाल में ऐड कर ले, आप तो चैंपियन थी सारे काम की, जो हमें बकायदा हर रोज से कहती थी कि ये सारा सिस्टम चेंज होगा, तो क्या हुआ क्या ये सारा कुछ? बस अब बस खत्म हो गया, कितने करने हो गए, बोलने देना। आज आप आपकी एनर्जी तो हमने हमेशा बहुत देखी, आज जितनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये तो होम्योपैथिक नजर आती है। आपने वजह तो नहीं बताई, मसाइल का जिक्र तो सब ही कर रहे हैं, आपने पीटीआई क्यों छोड़ी इसकी वजह बताएं लोगों को, जो मसाइल है वो तो सबको पता है। देखिए, मैंने शुरू में आपको जवाब दे दिया था और मेरा जवाब अभी भी वही है कि जो कॉज होता है, मकसद होता है, वो एक फ़र्द और एक पार्टी से ऊपर होता है। मैंने शुरू इसी से किया और मैं अभी भी आपको यही जवाब दूंगी कि वो ऊपर होता है, वो चाहे फोरम ये हो या फोरम वो हो। जब आप कॉज के लिए करते हैं तो ये उसके तरीक़ाकार हैं और एवेन्यूज़ हैं, और एवेन्यूज़ बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी मंजिल एक होती है। भाई आपने कहना जी। अच्छा, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि चेयरमैन पीटीआई हमेशा माफियाज के खिलाफ बात करते रहे, और जब उन्होंने ये महसूस किया कि जहांगीर तारीन, अलीम खान ये भी माफियाज का हिस्सा हैं, तो उन्होंने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, उनको साइड पे कर दिया। तो अब आप इसी माफिया के साथ मिल रही हैं, कोई और पार्टी नहीं मिली आपको? और इसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इतना लेट क्यों कर दिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने पीटीआई छोड़ी फौरन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। देखिए जी, टाइमिंग तो ये होता है कि इंसान मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ टाइम पे वो मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं और मुख्तलिफ अपने फैसले करते हैं। ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कि जी आप देखेंगे भेड़ चाल है तो आप भी उसमें घुस जाएं। मेरा अपना डिसीजन है, इनका अपना डिसीजन है, बाकियों का अपना डिसीजन है, मैं उनके लिए बात नहीं करूंगी। ये फरमाइएगा, बल्कि साबिया साहब के साथ यही क्वेश्चन है, 9 मई को जो कुछ हुआ, आप समझती हैं कि पीटीआई की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर, उसके ऊपर आप सब लोग शर्मिंदा हैं? किसे कर रहे हैं? ये दोनों से कर रहे हैं। देखिए, वो तो अदारे हैं, उससे साबित होगा कि कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं, और अदारों को फैसला करने दें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हमारे इदारे हैं, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, इसके अदारे हमारे हैं। बार बार बात आती है सानिया 9 मई के हवाले से, तो हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के कुछ रहनुमा अब भी रूपोश हैं। क्या वो सानिया 9 मई पर शर्मिंदा है या उन्हें अपना कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा? और जिस तरह जहांगीर तरीन या अलीम खान है, इनका करैक्टर या शख्सियत तो आपके सामने है, आप बेहतर समझती हैं कि इन्हें भी इस वजह से रास्ते से हटाया गया कि उस्मान बुज़दार की जगह ना कोई आ जाए या इमरान खान की जगह कोई ना आ जाए। तो उन पीटीआई के रहनुमाओं को दर्दमंदाना आपकी क्या अपील होगी ताकि कौन को सच बताया जाए? देखिए, मैं तो नहीं जानती उनको, ना मेरी बातचीत है, ना मैं उनके बिहाफ पे जवाब दे सकती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या। मैं तो सबको यही कहूँगी कि जी आप जहाँ हैं, जिस तरह से हैं, इस वक्त पाकिस्तान का क्राइसिस है। हमारा मतलब एक ज़माने में बांग्लादेश से कंपेयर करते थे, वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। अब तो हमें अफ्रीकी कंट्रियों से कंपेयर करते हैं। तो हमें जहाँ जिस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।